नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर रूस यूक्रेन की जंग का सबसे खतरनाक हमला। यूरोप में सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर जबरदस्त बमबारी की गई है और बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर पूर्वांचल साधने में पीएम मोदी ने काशी में डेरा जमा लिया है। संसदीय क्षेत्र में आज भव्य रोड शो किया जाएगा। चुनाव प्रचार थमने तक ताबड़तोड़ रैलियां की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर वाराणसी में आज सियासत का सबसे बड़ा शुक्रवार। राहुल अखिलेश भी चुनाव प्रचार करेंगे और रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचेंगे सभी दिग्गज। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर यूपी के रण में फिर से उतरेंगे सीएम शिवराज। आज कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर जंग के 9वें दिन रूसी सेना की गोलाबारी से ज़पोरिजिया एटमी प्लांट में आग लग गई है। हालांकि इसको लेकर दो तरह की बातें भी सामने आई है। पहली ये कि प्लांट निदेशक अलेक्जेंडर रुटारुक के मुताबिक प्लांट सुरक्षित है और सभी सेना ने गोलाबारी के बाद एडमिन और कंट्रोल बिल्डिंग में कब्जा कर लिया है। दूसरा बयान यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का है। आज सुबह उन्होंने बताया कि रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिजिया पर रूस ने चारों तरफ से गोलाबारी की। प्लांट में आग लगने से पहले ही भड़क चुकी थी। अगर इसमें ब्लास्ट होता तो ये चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा होता, जहां पर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है। पावर प्लांट की साइट के बाद रेडिएशन के हाई लेवल का पता चला है। ये प्लांट यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लगभग 25% तक बनाता है। और इस बीच पोलैंड में भारतीयों को लेने के लिए रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने ये जानकारी दी है कि कीव में एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। तो एटमी प्लांट में आग लग गई है। इसके साथ ही खतरे में अब यूरोप भी नजर आ रहा है। यूक्रेन में रूसी हमलों से ज़पोरिजिया भी देखने को मिल रहा है। कीव में भारतीय छात्र को भी गोलाबारी में घायल हो गया है, इसका इलाज चल रहा है। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काशी की सड़कों पर उतरेंगे। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन आज और कल यानी 5 मार्च को प्रचार थमने तक पीएम वाराणसी में रहेंगे। काशी में भाजपा के प्रचार अभियान को धार देने के लिए पीएम का रथ 26 घंटे तक वहां पर घूमेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में गौदौलिया से मैदागिन तक रोड शो करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में मत्था टेकने के बाद सोनारपुर होते हुए लंका स्थित मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अगले दिन 5 मार्च को पीएम खजूरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 4 मार्च को वाराणसी में 3 विधानसभा क्षेत्रों कैंट शहरी क्षेत्र और शहरी दक्षिणी रोड में रोड शो करेंगे। और पीएम मोदी 8 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में शनिवार को खजूरी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें भाजपा ने सभी बूथों के कार्यकर्ताओं की सहभागिता की कार्य योजना बनाई है। इसके बाद वो महमूरगंज स्थित लॉन में प्रबुद्धजनों के संवाद भी करेंगे और प्रचार थमने से पहले वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अकील जी, पूर्वांचल को साधने के लिए मोदी मैदान में उतर गए हैं। आज रोड शो भी करेंगे, जनता से संवाद भी करेंगे, कैसे देखें इसे? जी देखिए, निश्चित तौर पे पूर्वांचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंकेंगे। हालांकि आज इनका ये जहाँ पे है बनारस में वो संसदीय क्षेत्र है। हालांकि जो संसदीय क्षेत्र में इनका जो आज वो सरदार पटेल की प्रतिमा में माल्यार्पण भी करेंगे। मालदिया जो काशी विश्वनाथ धाम के पास है वहां से वो रोड शो की शुरुआत करेंगे। बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर पे पूजा अर्चना भी करेंगे, दर्शन करेंगे और इसके बाद मालवीय की जो प्रतिमा है वहां पर भी माल्यार्पण करेंगे। तो वहां पर उसको भी कटिंग करेंगे काशी कॉरिडोर के पास। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रोड शो है उसे 8 विधानसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे। इस दौरान उनके साथ मंच पर प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, धर्मार्थ मंत्री नीलकंठ तिवारी होंगे, तमाम के जो सहयोगी हैं प्रभारी मंत्री वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि रोड शो को सफल बनाने के लिए प्रदेश जो मंत्री हैं
और इनके विधायक हैं, जो जिम्मेदार पार्टी के संगठन के मंत्री लोग हैं, वो यहाँ 2 दिन से पहले पहुंच गए हैं। हालांकि काफी भीड़ मानी जा रही है कि रोड शो में अपनी शक्ति प्रदर्शन बनारस से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री करते आएंगे। लेकिन वैसे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर निश्चित तौर से जिस तरह प्रधानमंत्री ताकत जोड़ते नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो शक्ति प्रदर्शन है उसे दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे। देखिए बनारस अगर देखा जाए तो सबकी निगाहें टिकी हुई है, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि बनारस से पूरी ताकत प्रधानमंत्री दिखाते नजर आएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई है कि देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 8 विधानसभाएं जिसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 सहयोगी दल के पास है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जो 2 सहयोगी दल के पास जो ये उनकी सीटें हैं वो पुनः वापस आ जाए, भारतीय जनता पार्टी पूरा कब्जा कर ले। हालांकि देखिए अगर एक भी सीटें कहीं ना कहीं यहाँ पे साथ में दूसरी दल खोलता है तो कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र होने के नाते प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं सबकी निगाह है, चाहे वो विपक्ष की भी हो, चाहे वो राजनीतिक कारों की भी हो, या कहीं ना कहीं पूरी निगाहें यहाँ पर टिकी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल तो सहयोगी दल के तौर से उनको कई सीटें दी, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं, और दूसरी जहाँ पर भाजपा हमेशा 1989 से जीतता आया है लगातार, उस पर भी पूरी निगाहें सभी की टिकी हुई है। हालांकि वहां पर ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। तो जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, वहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री वहां पर अपनी अपनी ताकत आजमाइश करते नजर आएंगे। हालांकि इसकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर 2 दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, डीजी ने अपनी कमान संभाल ली है, हर घाट की को बंद कर दिया गया, बाहर से जो पर्यटन आ रहे हैं, होटलों में जो आ रहे हैं उनको भी एक्टिवेटेड किया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक किया जाएगा, जहाँ से उनके रोड को निकलना है और जहाँ तक वो जाना है। तो निश्चित तौर पर घाटों पर सबकी निगाह पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जिस तरीके से सभी रोड शो में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, लेकिन अगर आज वाराणसी की बात करें तो अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, योगी भी हैं, सभी दिग्गज आज वाराणसी को साधने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, आज अगर वाराणसी की बात करें तो सभा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आज वाराणसी में रहेंगे। मऊ है, गाजीपुर है, चंदौली, क्योंकि आखिरी चरण का यहाँ पर मतदान होना है, 7वें चरण का। पूर्वांचल की सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर है, तो इसलिए विपक्ष की पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रही है। तो अखिलेश यादव लखनऊ के बाद दूसरे यहाँ से रवाना होने वाले हैं, थोड़ी देर तक वो पहले वाराणसी पहुंचेंगे 11 बजे, उसके बाद मऊ का कार्यक्रम है, काशीपुर गाजीपुर में भी है, और उसके बाद वो गाजीपुर से पॉलिटेक्निक मैदान चंदौली चले जाएंगे। उसके बाद 4:30 बजे फिर वाराणसी वापस आएंगे। वाराणसी 8 बजे से यहाँ पर रोड शो भी सभा सुप्रीमो अखिलेश यादव करें, यानी प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद अखिलेश यादव का भी रोड शो लगा। राजनाथ की बात करें तो इनका भी आज जौनपुर में यानी बनारस मंडल में ही रहेंगे, चंदौली में भी, वहां पर जौनपुर और चंदौली में भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। स्वतंत्र दिवस में वाराणसी और सोनभद्र से जनसभा संबोधित करते नजर आएंगे। इसके अलावा अमित शाह की बात करें तो अमित शाह भी आज गाजीपुर में रहेंगे, सैदपुर में भी रहेंगे, वहां पर भी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री वाराणसी में ही है, उसके अलावा भी उनके कार्यक्रम चंदौली में भी लगा हुआ है, मिर्जापुर भी जाएंगे, बुरहानपुर भी जाएंगे। तो ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्योंकि कम समय बचा हुआ, 7 तारीख को यहाँ मतदान है और 5 तारीख को 5 बजे यहाँ कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार थम जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज जो 4 तारीख और कल तक की समय है, तो पूरी ताकत यहाँ पर जैसे ये तमाम बड़े नेता जो है वो ताकत होते नजर आएंगे। हालांकि पूरी ताकत इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है, वहाँ विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, इन तमाम लोगों की जनसभाएं आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लगी। आखिरी चरण का मतदान है और पूरी ताकत अपनी अपनी पार्टी की तरफ से दिखाते हर नजर आएंगे। अखिल जी, एक और सवाल यहाँ पर कि जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आज वहां पर जा रहे हैं, तो कांग्रेस अपनी जमीन कितनी मजबूत कर पाई है? क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा यहाँ पर दिया है, महिलाओं को साधने की कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कोशिश की है। देखिए कांग्रेस जो है वो 0 से स्टार्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उसकी सारी सीटें कम होने की वजह से लोकसभा में गायब हो गई। उसके बाद विधानसभा में जो सीटें 7 सीटें बची थी वो केवल है, और कहीं ना कहीं पूर्वांचल में पूरी ताकत लगाती कांग्रेस नजर आएगी। हालांकि महिला होने के नाते प्रियंका गांधी ने जिस तरह 40% महिलाओं को तवज्जो दी है, उसको भी कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। सोनभद्र की सीट की बात करें, बनारस मंडल में आता है, जिस तरह विपक्ष की भूमिका सोनभद्र कांड के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा था, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं यहाँ उनका वोट सूची बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि वहां पर लड़ाई है। ऐसे में कई ऐसी सीटें जहाँ पे प्रियंका गांधी लड़ रही है, यानी कांग्रेस लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, लेकिन मुख्य रूप से जो लड़ाई यहाँ पर दिख रही है पूर्वांचल को सपा वर्सेस बीजेपी दिख रही है। तो ऐसे में इसके बीच में कहने की कांग्रेस की अगर बात भी करते हैं तो वो 0 से कहने के अर्थ से अर्थ पे जाएगी।
चलिए अखिल वैसे जी। भी माना जा रहा है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस बढ़ेगी, तो उनका 2024 में उसका फायदा भी होता नजर आएगा। चलिए बहुत जी। धन्यवाद अखिल जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पूर्वांचल साधने और मोदी मैदान में है, जिसमें संसदीय क्षेत्र में आज भव्य रोड शो किया जाएगा। चुनाव प्रचार थमने तक ताबड़तोड़ रैलियों का आयोजन किया गया। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 7वें चरण के लिए सारे दिग्गज दमखम दिखाते हुए मैदान में नजर आ रहे हैं। आज 3 विधानसभाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की वोटिंग के बीच वाराणसी में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा होगा। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अपने दल के प्रत्याशियों के लिए सभाएं कर मैदान में अपील करने के लिए जाएंगे, जिसको लेकर नेता रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। आपको बता दें कि 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए पूर्वांचल के 9 जिलों में 7 मार्च को मतदान होना है और इसे देखते हुए शनिवार यानी 5 मार्च की शाम विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान थम जाएगा। आज वाराणसी में सियासत का सबसे बड़ा शुक्रवार माना जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव आज यहां पर रोड शो करेंगे और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर पर भी जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 7वें दौर का प्रचार युद्ध देखने को मिल रहा है। रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। कल मायावती ने अखिलेश के पक्ष में प्रचार किया था। प्रियंका गांधी वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। वाराणसी में प्रचार महायुद्ध देखने को मिल रहा है। वाराणसी में आज सियासत का सबसे बड़ा शुक्रवार माना जा रहा है, क्योंकि सभी स्टार प्रचारक, सभी दल के जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सपा के हो, बसपा के हो, सभी बड़े दिग्गज आज वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। 7वें दौर के प्रचार युद्ध को देखते हुए जनता से उनके पक्ष में वोट करने की अपील लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनता को अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश सभी दिग्गजों की देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। जी अविरल, यूपी में 7वें दौर का प्रचार युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव का अंतिम चुनाव है, तो ऐसे में सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि आज वाराणसी में पूरी तरीके से जो पूर्वांचल को साधने की कोशिश है 7वें चरण के मतदान के लिए, तो साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो, तो सभी के सभी वहां पर, और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वहां पर अखिलेश यादव की जो दौरे हैं वो आज चुनाव के समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे और जीत का मंत्र देंगे अपने कार्यकर्ताओं को। अपनी अपनी योजनाएं बताएंगे, अपने अपने भाषण बताएंगे। भाषण के दौरान जो जो बातें जनता को बताएंगे उससे जनता को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और अपने पक्ष में वोटर्स को वोट डालने की अपील करते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। क्योंकि देखा जा सकता है जिस तरीके से जुबानी जंग हुई है, तेज हुई है, और सभी दलों ने पूरी तरीके से अपने पक्ष में वोटर्स को करने की जो कोशिश की है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम सबने देखी है कि जनता अब पूरी तरीके से ये मन बना चुकी है कि वो किसकी सरकार चाहती है और किस नेता क्या क्या वादे किए हैं, किस सरकार में क्या क्या काम हुए हैं, उन कामों के आधार पर अब जनता वोट कर रही है। इस बार साफ तौर पर ये भी देखा जा सकता है कि मुद्दों पर जनता वोट करती हुई नजर आ रही है। तो आज जिस तरीके से पूर्वांचल को साधने की ये कोशिश है और आखिरी चरण का जो मतदान बचा हुआ है, इसमें नेता पूरी दम झोंके हुए हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। जी अंशुल। बिल्कुल, वाराणसी में आज सियासत का सबसे बड़ा शुक्रवार भी माना जा रहा है अविरल, जिसमें सारे ही दिग्गज जो है वो आज वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं, चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस के हो, सपा हो या बसपा हो, सभी एक बड़ी रैली और जनसभा को संबोधित भी वहां पर करेंगे। 7वें चरण का ये चुनाव है, इसके बाद सीधे परिणाम यहाँ पर होगा, तो क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए अंशुल, अगर बात करें सत्ताधारी पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, चाहे वो गृह मंत्री हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तो सभी ने जनता को संबोधित किया है, अपने द्वारा किए गए कामों को गिनाया है जनता को। साफ तौर पर जो योजनाएं उन्होंने चलाई थी देश के प्रधानमंत्री से लेकर, जो योजनाएं चली थी केंद्र सरकार से, और सीधे डबल इंजन की सरकार जो हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों में इसको जो है सीधे तौर पर बताते हैं जनता को। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से जनता को बताया गया कि पिछले का जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कार्यकाल रहा है उसमें चाहे सुशासन की बात रही हो,
चाहे वो फ्री राशन बांटने की बात रही हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात रही हो, गुंडे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की बात रही हो, इन सभी बातों को जनता को बताया गया है। वहीं जनता अब इन मुद्दों को समझने के लिए कितना समझ रही है, वोट करेगी। और उधर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने भी अपने छोटे छोटे दलों के साथ में जो गठबंधन करके एक बड़ा जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब 2022 के विधानसभा में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके पास होगी सत्ता की चाबी, ये तो 10 मार्च को ही क्लियर होगा। लेकिन जनता ने खूब पूरी तरीके से ये मन बनाया हुआ है, सभी नेताओं के भाषण सुने, सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी ली है और नेताओं ने खूब प्रचार किया है, खूब पसीना बहाया है। लेकिन इस बार टक्कर जो है वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब वोटर से तय करेंगे कि 10 मार्च को वो किसके पक्ष में जीत का सेहरा देने वाले हैं, ताज बांधने वाले हैं। अंशुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कल मायावती की अगर बात करें, विरल मायावती ने भी कल रोड शो यूपी में किया अखिलेश यादव के साथ में मिलकर, क्या जो है इस बार असर उनका देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मायावती की अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी काफी मेहनत करी है। थोड़ा प्रचार प्रसार में थोड़ा लेट उतरी थी, जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार करती हुई नजर आई थी, तो वो थोड़ा लेट प्रचार प्रसार उनका शुरू हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की थी। दलित वोट बैंक जो उनका एक बड़ा वोट बैंक है, तो उसको साधने की कोशिश की थी। हालांकि पिछली बार जब मोदी सरकार की जो लहर चली थी तो उसमें जो है दलित वोट बैंक को जो है उसमें सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो उसके बाद से बसपा की जो स्थिति थी वो काफी डामाडोल नजर आई और उसके बाद से लगातार बसपा की स्थिति मजबूत होती हुई कहीं नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी मायावती जो दावे करती हैं कि उनका जो वोट बैंक है, जो वोटर्स उनके हैं, वो उनके साथ में लगातार है। और इस बार भी वो जो रोड शो कर रही थी, उनकी कुछ रैलियां देखने को मिली थी जो काफी भीड़ भाड़ वाली रैलियां थी। तो उसमें जो उनका जो जातिगत समीकरण वाला जो वोट है, वो उनके साथ परंपरागत जो वोट है उसमें कहीं ना कहीं वो उनके साथ दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी ये देखा जा सकता है कि जो जितनी ज्यादा मेहनत मायावती को करनी चाहिए थी इस चुनाव प्रचार के दौरान में, कहीं ना कहीं कमी नजर आई है, जिसके चलते शायद उतनी ज्यादा फाइट में नजर नहीं आ रही जितनी ज्यादा फाइट में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि उनका गठबंधन भी कुछ खास नजर नहीं आया किसी के साथ में। और समाजवादी पार्टी अपने रोड शो के दौरान, अपनी सभाओं के दौरान वो समाजवादी पार्टी के ऊपर में हमलावर होती हुई नजर आती है और बीजेपी के लिए थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रहता है। अंशुल, चलिए अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 7वें दौर का प्रचार युद्ध शुरू हो चुका है। राहुल अखिलेश भी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर डेरा डाले हुए हैं। तो रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचेंगे सभी दिग्गज। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए हैं। वो चुनावी दौर पर रहकर आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्र में सभाएं लेंगे। आपको बता दें कि यूपी और उत्तराखंड चुनाव में अब तक शिवराज सिंह चौहान की कई विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंच चुके हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान द्वारा सिर्फ उन्हें पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जहां ओबीसी सीटें ज्यादा है। यानी बीजेपी जातीय समीकरण के मुताबिक दांव चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। 5वीं बार चुनाव के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं। यूपी के रण में फिर उतरेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, यूपी के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार उतरे हैं, क्या उनका इस बार असर देखने को मिल रहा है? यूपी में वो गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचारक उन्हें कहा जाता है। जी अंशुल, बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान का आज 5वीं बार दौरा है यूपी में, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार यूपी के दौरे में है। और बात की जाए मतदान चरण की, तो 7वां मतदान चरण 7 तारीख को है, 7 मार्च को है, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज सभा वाराणसी में है, जहां बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आम
जनता है उनको संबोधित करते नजर आएंगे। डोर टू डोर एक जो छोटा कैंपेन है वो चलाते नजर आएंगे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जवाबदारी दी जा रही है। और साथ ही देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से बीते कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यूपी में दौरे थे, करीब 2 दिन तक उनका जो दौरा है वो लगातार था। 28 फरवरी की बात की जाए और 27 फरवरी की बात की जाए तो दोनों ही तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में। एक बार फिर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी के बाद जो उनकी जनसभा है वो लगातार शाम तक चलती नजर आएगी। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो एक्सपीरियंस है, राजनीतिक एक्सपीरियंस है, जिसके चलते उनको ये बड़ी जो जवाबदारी है वो दी जा रही। क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में भी जवाबदारी दी गई थी, मगर जातिगत समीकरण के कारण उनको कहीं ना कहीं यूपी में ये जो जनसभा है और एक बड़ी जवाबदारी है वो हाईकमान द्वारा दी गई है। क्योंकि यूपी की बात की जाए तो यूपी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से ऐसे कई जो जिले हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत करीबी है, सटा हुआ है, बॉर्डर पे आता है, जिसके चलते यूपी और मध्य प्रदेश लगातार जुड़ा हुआ है। जिसके कारण बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश का जो प्रभाव है, क्योंकि लंबे समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और उनका जो काम है, जो उनकी तमाम जो घोषणा है वो बाकी लोगों ने भी देखी है। तो जिसके चलते मुख्यमंत्री का जो जादू है वो यूपी में भी देखने को मिल रहा है। लगातार इसके पहले भी कई जनसभाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किए थे और संबोधन के दौरान देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो प्रभाव है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। आम जनता की बात की जाए तो आम जनता जनसभा में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का संबोधन होता था तो मामा करके जो संबोधन है वो आम जो लोग हैं वो करते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो प्रचार है, जो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी प्रत्याशियों को अंशुल मिलता हुआ नजर आएगा जब ये पूरा मतदान हो जाएगा यूपी में। क्योंकि लास्ट चरण की बात की जाए तो जो लास्ट चरण का जो मतदान है वो 7 मार्च को है, तो और 7वां राउंड यानी 7 चरण में यूपी में चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं जब जो प्रत्याशी है, जब मतदान हो जाएगा और जब काउंटिंग होगी तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री का जो जादू है वो चला है नहीं चला है बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में, वो समय ही बताएगा। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की तो लगातार मुख्यमंत्री की यूपी में ताबड़तोड़ जो सभा है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल विवेक, बीजेपी प्रत्याशी लगातार जो है वो अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रत्याशियों से समर्थन जुटाने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हैं, जनसभाएं भी संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी के बारे में वो बातें भी बता रहे हैं जो वहां पर काम किया हुआ है। तो इस बार जो चुनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी इस बात से गुरेज नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार परिणाम क्या होगा, तो बीजेपी के पक्ष में किस तरीके से माहौल जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान न बना रहे हैं। बिल्कुल अंशुल, एक लास्ट दौर का जो राउंड है वो चल रहा है, क्योंकि 7 मार्च को जो मतदान है वो होना है, फाइनल मतदान होना, 7वें चरण का मतदान होना है। तो जिसके चलते बीजेपी की बात की जाए, हाईकमान की बात की जाए तो जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में लगातार जो स्टार प्रचारक हैं वो भेजे जा रहे हैं। किसी प्रकार की जो चूक है, जो गलती है वो नहीं करना चाहती बीजेपी पार्टी, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो बड़ी जवाबदारी दी गई है। लगातार उनके जो दौरे हैं वो यूपी में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक जातिगत समीकरण की बात की जाए तो जातिगत समीकरण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वहां बनता हुआ नजर आ रहा है। और बात की जाए वोट बैंक की तो लगातार वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भी बीजेपी पार्टी द्वारा ये जो बड़ी जवाबदारी है वो मुख्यमंत्री को दी गई है। क्योंकि बात की जाए यूपी चुनाव की, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, मतदान हो रहे हैं, मगर यूपी की खासतौर पर बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा यानी 403 विधानसभा सीटें हैं। तो किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती बीजेपी, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगातार यूपी के जो दौरे हैं उसमें भेज रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का संबोधन सबसे अलग देखने को मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री का जब संबोधन चलता है तो जो आम जनता है वो लगातार मामा करके संबोधित करती। तो अब देखने वाली बात है कि यूपी में जो उनका जो जादू है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो मध्य प्रदेश जैसा चल पाता है या नहीं।
बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।